रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत से ही पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश पर बहुत जोरदार रिएक्शन दिया है। कहा कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और जैश के सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान हमें सौंप दे और बातचीत कर ले। असल में शहबाज शरीफ दिन में 5 बार भारत से बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका सिपहसालार मुल्ला मुनीर कहता है कि उसे भारत के साथ कोई समझौता कबूल नहीं है। मतलब पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड वाला डर्टी गेम खेल रहा है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। बातचीत की पेशकश करते पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान की ये सबसे ताजा शर्त है। आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो एक तरफ शांति का राग आलाप रहा है और दूसरी ओर लॉन्चिंग पैड पर आतंकी तैयार कर रहा है, अगर बातचीत चाहता है तो पहले पहलगाम हमले के जिम्मेदार मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सौंपे और बात कर ले। राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है। असल में पाकिस्तान में सरकार, आर्मी और आतंकवाद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। स्ट्रैटेजी के तहत आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर हिंदुस्तान को गिदड़ भभकी देता है और पीएम शहबाज शरीफ देश देश घूमकर अपने कटोरे में शांति की भीख डालने की अपील करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए दोगलापन कोई नई बात नहीं। इस्लामाबाद से मुल्ला मुनीर ने ऐलान किया, ये बौखलाहट है, प्यासी आवाम का ध्यान भटकाने की साजिश है, ये डर में बड़बड़ाते फील्ड मार्शल की गिदड़ भभकी है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हार से सेना का मनोबल टूटा हुआ है, आवाम का गला सूखा हुआ है, किसान परेशान है कि पानी कहां से आएगा, बलोच नाक में दम किए हैं कि पाकिस्तान बलोचिस्तान छोड़ो, और यही वो घरेलू दबाव है जो मुल्ला मुनीर को हकीकत जानने के बावजूद भी मजबूर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगले। असल में मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को सौंपने की बात आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह ने क्यों कही, ये समझना बहुत जरूरी है। 2008 में मुंबई हमले के गुनहगार समंदर के रास्ते ही आए थे। इन्हें हिंदुस्तान भेजने की प्लानिंग मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने ही तैयार की थी। मुरीदके में इसी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को हिंदुस्तान ने मिट्टी में मिलाया, लेकिन हाफिज सईद हिंदुस्तानी हमले में बच गया। तो इसका कारण था कि आर्मी चीफ मुनीर ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छिपा रखा है और इसकी मौत तक मुंबई और पहलगाम का बदला अधूरा रहता है। लिहाजा शर्त है कि हाफिज दे दो, बातचीत कर लो। यह तय है कि पाकिस्तान इन दोनों को सौंपने की बात नहीं मानेगा। लिहाजा वो पुरानी शर्तें कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को वापस लेने पर होगी। जब तक पाकिस्तान में एक भी आतंकी जिंदा है, बातचीत बेमानी है। हिंदुस्तान ने असल में शहबाज की बातचीत की पेशकश पर रिएक्शन दिया है ताकि विश्व बिरादरी के सामने भी क्लियर रहे कि भारत पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन नहीं है, भारत आतंकवाद का अंत चाहता है, सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ का द एंड चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।